और आइए शुरुआत करते हैं। भारत ने जिस तरह अपने पुराने जख्मों का हिसाब ऑपरेशन सिंदूर से चुकाया, अब उससे भी घातक हथियार आने वाला है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान से लेकर चीन की नींद उड़ गई है। आज मैं प्रोग्राम का आगाज एक ऐसी खबर से कर रही हूँ कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। भारतीय सेना को 5वीं पीढ़ी का अब स्वदेशी स्टील फाइटर जेट मिलने जा रहा है। ये एक ऐसा ताकतवर फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ से बाहर दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसकी मुझे भी बहुत हैरानी हुई। लेकिन मुझे पता ही चला कि नरेंद्र मोदी इस वक्त आया है वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। 15 अगस्त 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। ये वो दिन होने वाला है जब भारत अपनी वायुसेना की आजादी का घोषणा पत्र लिखेगा। भारत की तैयारी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स खुद बनाने की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई, अपनी आत्मनिर्भरता दिखाई है, अपनी सबलता दिखाई है, अपनी श्रेष्ठता दिखाई है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अहम कदम बढ़ाया है। नाज़रीन, बरतानवी अखबार के अंदर खबर छपी है और ये खबर बहुत सारे सवालात उठा रही है। ये खबर परेशान कुन है, ये खबर हैरान कुन है। ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर मैसिवली ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही है और ये बार बार शेयर हो रही है। खबर बरतानवी अखबार की है। बरतानिया अखबार है नाज़रीन द गार्डियंस। द गार्डियंस ये बरतानिया का सबसे पुराना और मोस्ट रेप्यूटेड नाज़रीन अंग्रेजी अखबार है और ये 1821 में बुनियादी तौर पर बना था। 4 साफियों ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है और वो ये बताते हैं कि भाई असल में आपको भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। ये गौर से सुनिएगा, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है, चप्पे चप्पे पर लगा देता है, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। और मैं नजर रखूंगा और आपको आगाह करूंगा। भारत में 2 चीजों की बहस है कि एक ब्राह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है, जो हमारी बेसिस पे लगा है, हमने खुद तस्लीम किया। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मेज पर आज वो फाइल है जो भारत को दुनिया के उन 4 चुनिंदा मुल्कों में शामिल कर देगी जो अपना इंजन खुद बनाना चाहते हैं। सफरान और GTRE का 120 किलोन्यूटन का इंजन केवल एक मशीन नहीं, भारत की संप्रभुता का नया अध्याय है। दरअसल इस खबर की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी बात कही जिसने रक्षा एक्सपर्टों को भी चौंका दिया। उन्होंने उस दौरान कहा था कि भारत को अब केवल विदेशी इंजनों के असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपना खुद का इंजन तैयार करना चाहिए। और उस वक्त आलोचकों ने कहा है कि यह सिर्फ चुनावी बयान है, क्योंकि इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी मुश्किल है। लेकिन पिछले 1 साल में जो हुआ उसने सबको चुप कर दिया। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम बदल चुका है, हम आप जानते हैं। अब हम केवल सरकारी फाइलों के भरोसे नहीं हैं। आज टाटा, भारत फोर्ज और L&T जैसी दिग्गज कंपनियां इस रेस में शामिल हैं। पहली बार भारत ने एक कंक्रीट टाइमलाइन तय की है। ये इंजन 15 अगस्त 2026 तक मंजूरी की दहलीज पर है और इसका मतलब है कि भारत ने रिएक्टिव मोड को छोड़कर प्रोएक्टिव मोड अपना लिया है। वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। क्या है अनकंफर्टेबल? दूसरी सेकंड वजह यह भी है कि अभी चाइना को अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है। तीसरी वो समझते हैं कि ये रीजनल पावर जो बैलेंस है इसको इम्बैलेंस कर देगा। ये बात इंडिया की फेवर में जाती है। ये भी एक मैसेज हो सकता है कि क्यों पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए हैं न्यू ड्रोन्स और सर ग्रीक के पास विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड टर्की। सर ये रिपोर्ट आई है, क्या समझते हैं आप, ये रूटीन की एक्टिविटीज हैं या ये कि हम समझें कि फिर कोई टेंशन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है? कि आपने ड्रोन डिप्लॉय करे, अच्छा चलो कितने करे,
आपको क्या लगता है हमारे को नहीं पता होगा? हमें भी पता होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम भी उसका काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाएंगे, हम भी अपने ड्रोन्स लगाएंगे, और ये मैं आपके साथ हर बार डिस्कस करता हूं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत का एक प्रोजेक्ट एमका, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा रहती है, और दोस्तों ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत पहली बार बना रहा है इंजन, क्योंकि दोस्तों भारत अभी इंजन नहीं बनाता है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब 4 देश हैं जो कि अभी इंजन बनाते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने बहुत सारे देशों से इस मामले में मदद मांगी, लेकिन टाइम पर बहुत सारे देशों ने इस पर मना किया, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। तो भारत ने एक प्रोजेक्ट निकाला एम का, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन है। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि इसका प्रोटोटाइप जारी किया गया था, लेकिन अब दोस्तों 15 अगस्त को इस पर एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है कि इस प्रोजेक्ट का सफल होना भारत के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। और आने वाले समय में इसकी तैयारियां इतनी जोरों शोरों से चल रही है कि बहुत ही जल्द इस क्षेत्र में शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों डिप्लॉय करने हैं, ये जरूरी बात है। एग्जैक्टली। ईरान अपने पास ड्रोन इकट्ठे करे, मिसाइल इकट्ठी करे, क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल और यूएस उसके ऊपर ड्रोन मारेगा, मिसाइल मारेगा। उसके सामने थ्रेट बड़ी क्लियर है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपके यहाँ पर ऐसी कौन सी थ्रेट है जिसको आप केटर फॉर कर रहे हो, जिसके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, सिवाय इसके जो कि आपके शो में आपने भी कहा था कि भाई आपको लगता है कि कोई कंट्री अपनी जो चीजें बनाता है वो आपके यहाँ पर ट्रायल के लिए भेज देता है, तो आप सिर्फ एक ट्रायल स्टोर बन गए हो, एक ट्रायल जिसको बोलते हैं ना गिनी पिग्स बोला जाता है, आप वो बन गए हो। आई कांट फाइंड एनी रीजन। सर क्रीक में आप मतलब, अच्छा चलो, आपके यहाँ कितने होरक्राफ्ट लगे बाय द वे? टोटल मिला के 6। जहां जीत लोगे आप 6 होरक्राफ्ट में, अगर बाई चांस मतलब अगर सर ये रूटीन की हो सकती है ना सर, ये रूटीन की एक्टिविटीज भी तो हो सकती है जो फौजें करती हैं या जो की जाती हैं डिफेंस सिस्टम की, डिफेंस की तरफ से। करेक्ट, ऐसा हो तो भगवान करे अच्छा हो। ये आपको भी पता है कि रूटीन में अगर पाकिस्तान आर्मी कुछ करती है तो वो सिर्फ एक काम करती है, उसके अलावा रूटीन में और कुछ नहीं करती। रूटीन बड़ा फिक्स है, और वो रूटीन है टेररिज्म का। टेररिज्म का मतलब उसको सिर्फ टेररिज्म मत लीजिए, आवाम हो, चाहे पीओजे की हो, चाहे बलूच की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे टीटीपी की हो, चाहे कहीं की भी ले लीजिए। रूटीन में सिर्फ वो ये कर रहे। किसके पास टाइम? एक नया काम आपके चीफ साहब ने लिया था, ही विल बिकम अ सेल्समैन आल्सो। अभी वो आजकल दिख नहीं रहे, वो वाला ब्रीफकेस कहीं और दिखा नहीं है, सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया। अच्छा चलिए, एक तरह रूटीन में आप कर रहे हैं, शोर मचाएंगे तो सर आप लोग इतना शोर मचाएंगे तो वो दोबारा बेचारे कैसे दिखा पाएंगे? लेकिन ये जरूर है सर, अगर हमें किसी कंट्री से डर होगा या हमें लगेगा कि हमारे इनके साथ क्लैशेस होते रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो सर इस तरह की तैयारी तो डिफेंस करेगी ना। यू आर राइट। मैं चाहता ये था कि आप ये बोलें, सो दैट मैं आपके प्रोग्राम में आप ही